देखिए, आज अगर किसी से आप ब्लड ग्रुप पूछते हो तो वो इंसान बताने के काबिल होता है। वो बता सकता है कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है, बी है या जो भी है, राइट। लेकिन क्या आपको पता है कि ब्लड ग्रुप का डिस्कवरी कब हुआ था, किसने किया था और कैसे किया था, राइट। तो मैं आपको बताता हूँ, ब्लड ग्रुप का जो डिस्कवरी हुआ था वो लैंड स्टेनर ने किया था। सो इट वॉज लैंड स्टेनर हु डिस्कवर्ड दिस ब्लड ग्रुप इन 1900, ठीक है। 1900 के अंदर उन्होंने ब्लड ग्रुप का डिस्कवरी किया था। मैं बता रहा हूँ डिस्कवरी के बारे में। ये जो डिस्कशन है वो डिस्कवरी के बारे में। डिस्कवरी का मतलब होता है कि चीज़ें पहले से एग्जिस्टेंट हैं, बस लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप के डिस्कवरी से पहले लोग यही समझते थे कि हर इंसान का जो दूसरे इंसान से ब्लड है वो सेम ही है, यानी हर इंसान का ब्लड जो है सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये लैंड स्टेनर ही थे जिन्होंने पहली बार बताया कि नहीं, एक इंसान का दूसरे इंसान से और दूसरे इंसान का तीसरे इंसान से ब्लड अलग अलग हो सकता है। कैसे पता चला? देखिए, जो हमारा ब्लड होता है उसमें दो हिस्से होते हैं। एक तो आपका जो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, है ना, इस लिक्विड पार्ट को बोला जाता है प्लाज्मा। और दूसरा जो ब्लड के अंदर थोड़ा सॉलिड टाइप का जो चीज़ होता है उसको बोलते हैं हम लोग कॉर्पस्कल्स। कॉर्पस्कल्स, है ना। जो कॉर्पस्कल्स होते हैं वो आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स हो सकते हैं, डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स हो सकते हैं, और एक अपना होता है ब्लड प्लेटलेट। लैंड स्टेनर ने देखा कि जो आरबीसी है उसके अंदर एक ख़ास तरह का प्रोटीन पाया गया। कुछ लोगों के ब्लड में एक ख़ास तरह का प्रोटीन पाया गया जिसको बोला जाता है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन या इसी को एंटीजन भी बोला जाता है। लैंड स्टेनर ने अपने रिसर्च में पाया कि दो तरह का ग्लाइकोप्रोटीन होता है। एक होता है एंटीजन ए और एक होता है एंटीजन बी। अब इसी के बेसिस पर किस ब्लड में, किस इंसान के ब्लड के आरबीसी में कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन है या एंटीजन है, उसी के बेसिस पर ब्लड ग्रुप डिसाइड होने लगा, यानी डिसाइड हुआ। लैंड स्टेनर ने उसको बताया, ठीक है। तो लैंड स्टेनर ने देखा कि कुछ लोगों का जो ब्लड था उसके आरबीसी के अंदर, याद रहे कि जो ग्लाइकोप्रोटीन की जो मैं बात कर रहा हूँ ये खास तरह का प्रोटीन है जो इंसान के रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स में पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है। लैंड स्टेनर ने पाया कि कुछ लोगों के आरबीसी के अंदर एक खास तरह का एंटीजन जो पाया गया, यानी जो प्रोटीन पाया गया वो था, उसका उन्होंने नाम दे दिया ए। लेकिन फिर दूसरे ब्लड में उन्होंने देखा कि एक और दूसरा तरह का भी प्रोटीन है, वो है बी। यानी जो ग्लाइकोप्रोटीन था वो दो तरह का बेसिकली था, ए और बी, जिसका उन्होंने नाम दे दिया। किसी इंसान के ब्लड में देखा कि ये वाला है ग्लाइकोप्रोटीन, और कुछ इंसानों के ब्लड में उन्होंने पाया कि ये वाला ग्लाइकोप्रोटीन है। कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके आरबीसी के अंदर दोनों ही ग्लाइकोप्रोटीन पाया गया, दोनों ही तरह के ग्लाइकोप्रोटीन इनके आरबीसी में पाया गया। और कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके आरबीसी के अंदर ना तो ए एंटीजन पाया गया और ना ही बी पाया गया। इसी के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी व्हाट टाइप ऑफ एंटीजन इज प्रेजेंट इन देयर आरबीसी और इन देयर ब्लड, चार तरह के ब्लड ग्रुप बन गए। कौन कौन से? एक हो गया ब्लड ग्रुप ए। ब्लड ग्रुप ए का मतलब, ब्लड ग्रुप ए का मतलब हो गया कि उस इंसान का जो ब्लड है उसके अंदर एंटीजन ए होगा, एंटीजन ए होगा। और जिस इंसान का ब्लड ग्रुप बी है, इसका मतलब ये है कि उस इंसान का जो ब्लड है उसके अंदर एंटीजन दूसरा वाला यानी बी है। फिर कुछ ऐसे इंसान मिले जिनके अंदर दोनों तरह के प्रोटीन पाए गए, ये दोनों ही प्रोटीन उनके ब्लड में पाए गए। उस ब्लड का, उस इंसान का जो ब्लड ग्रुप हुआ वो हो गया ए बी। और कुछ ऐसे भी इंसान पाए गए जिनके ब्लड के अंदर, आरबीसी के अंदर, दोनों में से कोई भी एंटीजन नहीं पाएगा, ना एंटीजन ए और ना ही एंटीजन बी। ऐसे लोगों के ब्लड ग्रुप को कहा जाता है ब्लड ग्रुप ओ। ओ का मतलब नथिंग, नो एंटीजन, ठीक है। तो चार तरह के ब्लड ग्रुप हो गए, ए
जिसके बॉडी में जिसके ब्लड में आरबीसी में एंटीजन ए पाया गया हो, जिसके आरबीसी में एंटीजन बी पाया गया हो, उसका ब्लड ग्रुप हो जाता है बी। जिसके ब्लड के अंदर एंटीजन, दोनों ही एंटीजन पाया गया हो, वो हो जाता है ब्लड ग्रुप ए बी। और जिसके आरबीसी के अंदर दोनों में से कोई एंटीजन नहीं है, उसका ब्लड ग्रुप हो जाता है ओ। जैसे मेरा ब्लड ग्रुप है ओ, राइट, आपका भी हो सकता है। तो ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन ब्लड ग्रुप के बारे में, कैसे डिसाइड होता है कि किस इंसान का ब्लड ग्रुप क्या है, राइट। तो ये छोटा सा वीडियो इसी के बारे में था, डिस्कवरी ऑफ ब्लड ग्रुप, राइट। लैंडस्टेनर को इस डिस्कवरी के लिए 1930 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था, क्योंकि एक बहुत ही लैंडमार्क डिस्कवरी था, जिसके बारे में जो मेडिकल साइंस है, मेडिकल स्टडी है, उसमें काफ़ी सारा बदलाव आया। ह्यूमन एनाटॉमी को लोग और साइंटिस्ट्स जो हैं और अच्छी तरीक़ा से समझ पाए, राइट। सो इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू वेरी मच।